हरियाणा में पंचायत के चुनाव हुए, गांव के विकास को लेकर बातें होने लगी। सरकार भी कह रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, पारदर्शिता के साथ हो। तो वहीं जो सरपंच हैं, जो नए सरपंच चुनकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी यही चाहते हैं। लेकिन इस तरह से ई टेंडरिंग का जो मसला खड़ा किया गया है, इससे परेशानी होगी, इससे ठीक से काम नहीं हो पाएंगे। तो जो लोग ई टेंडरिंग के समर्थन में हैं, वो क्या कुछ इसके सामने तर्क देते हैं, और जो इसके विरोध में हैं, वो इसको लेकर क्या तर्क देते हैं, उनको क्यों खराब लग रहा है ई टेंडरिंग, और जो समर्थन उनको क्यों अच्छा लग रहा है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ दो सरपंच जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जसिया जी जुड़ चुके हैं, जसिया पंचायत से सरपंच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी खबर अभी तक पर। और हमारे साथ विकास आर्य जी जुड़ चुके हैं, जो दुभेटा सोनीपत से सरपंच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास आर्य जी। सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं विकास जी, ई टेंडरिंग में क्या खराबी है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? संक्षिप्त में 4-5 महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले बताएं तो सही कि खराबी क्या है, दूर कर देंगे, नहीं तो सब कुछ ठीक है। ठीक है। नमस्कार जी कुरैशी साहब, और ये पहलवान जी ओम प्रकाश जी नमस्कार सरपंच साहब। ये हेलो जी जी, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। ओम प्रकाश जी हमारे सीनियर है, हमारे मामा जी भी लगते हैं ये नेक में, मैं इनको नमस्कार करता हूँ। ये हमारी परंपरा है, सामने है। जी जी, ये हमारी परंपरा है। ठीक। अभी हमने जैसे अब हमारे सीएम साहब ने बयान दिया था कि ये हम पंचायतों में पहले सरपंच की पावर थी, अब सरपंच की पावर हटा के और हम पंचायत को दे रहे हैं। मैं एज ए ओम प्रकाश जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि पंचायत कौन सी, अगर सरपंच नहीं है, सरपंच की पावर घटा दी तो पंचायत बाकी कौन सी बच गई है? पंचों के पास तो पहले भी नहीं थी, पंचों के पास तो पहले भी पावर नहीं थी, आज भी नहीं है। फिर सरपंच की सिर्फ घटाया, उन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं अभी तक। और ई टेंडरिंग की बात है, अभी मैं इलेक्शन लड़ने से पहले हमने बहुत वादे किए हैं गांव में, हम बहुमत से लोगों ने बना भी दिए। उसके बाद मेरे गाँव की बच्ची जो हमारे से खानपुर कला 5 किलोमीटर पड़ता है, लड़की आती है पढ़ने जाती है, गांव में बस स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं है। वो बोलती है कि अंकल जी आप हमारा सिर पे एक काम कर देना कि आप हमारे लिए यहाँ बस स्टैंड की व्यवस्था कर देना, हम हमसे कुछ नहीं मांगते। जी जी, हेलो मैम जी जी, आप बोलते रहिए विकास जी। हाँ, तो अभी आप कुरैशी साहब ये बताइए, अगर हमारे हाथ में काम है, अभी 2 लाख तक का इन्होंने वो दे दिया, 2 लाख में से जीएसटी कट जाती है, वो 1.5 से थोड़ा ऊपर वो बचता है, हम क्या काम कर पाएंगे उसमें, हम क्या दे पाएंगे जी? हमारा सिर्फ यही है। अभी अगर पंचायतों को अगर इतना ही सरपंचों को कम करना था, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ सरपंचों की जरूरत ही क्या थी? ये तो विकास जी एक सवाल ये आ रहा है कि सरपंचों से सरकार ने तो ये कहा है ना कि आप काम करवाइए, हमें दीजिए, टेंडर भरेंगे, 20 लाख 25 लाख जितने का भी काम हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, लेकिन सरपंच यही क्यों चाहते हैं कि पैसा उन्हीं के पास और उन्हीं के हिसाब से खर्च हो? सर हम अपने हिसाब से करेंगे, हम जिम्मेवार हैं, हमारे पास ऊपर गांव की पूरी की जिम्मेवारी है जी। अगर हमारे से काम नहीं करवाना था, सरकार के पास तो उनका तंत्र पहले से है, सेक्रेटरी है, जेई है, उनके पास बीडीओ है, मतलब वो पहले करवा लेते। अभी 1.5 साल 2 साल के लगभग सरकार पंचायत उन्हीं ने चलाई है, तो चला लेते। अभी सरपंच की जरूरत क्या है हमारे को, ये बताओ फिर। अगर हमारे से काम ही नहीं करवाना तो सरपंच की जरूरत क्या है? क्यों इलेक्शन में इतना खर्चा करवाता है, करवाया गांव में भी, मतलब उसमें पार्टीबाजी होती है, फिर जरूरत ही क्या थी? जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये जो मांग पत्र है सरपंचों का, वो भी हम आपको दिखा रहे थे कि सरपंचों की मांग क्या है, जिस पर सहमति बन भी रही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर नहीं बन रही, वो भी ये सारी सरपंचों की मांगे हैं। संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची 29 के अधिकार के पूर्ण रूप से राइट टू रिकॉल एक्ट निरस्त किया जाए। जो बड़ी चीजें हैं, एक तो राइट टू रिकॉल निरस्त किया जाए, इस पर भी मामला अटका हुआ है। 50 लाख से ऊपर पर ई टेंडर प्रणाली को लागू किया जाए। 50 लाख से ऊपर के अगर काम है तब ई टेंडरिंग की प्रणाली हो। सरपंचों का मानदेय 30,000 रुपये और पंचों का 5,000 रुपये किया जाए। बहुत सी मांगे हैं और बहुत से मुद्दे हैं सरपंचों के। पूर्व सरपंचों की पेंशन लागू की जाए, ये एक मांग है सरपंचों की। मनरेगा की दैनिक दिहाड़ी 600 रुपये हो और ऑनलाइन हाजिरी बंद हो, ये सरपंचों ने एक मांग पत्र सौंपा है। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर सहमति बन रही है, लेकिन ई टेंडरिंग की बात हो, राइट टू रिकॉल की बात हो, यहां पर मामला अटका हुआ है, फंसा हुआ है।
विकास जी, एक और बात है हाँ जी, कि सरकार ने कहा है कि हम हल निकालने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर। बातचीत भी शुरू हुई है, बातचीत की प्रक्रिया भी चल रही है। 9 तारीख को मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की तारीख तय हुई है। तो आपको नहीं लगता कि बातचीत से मसले का हल हो जाता है? यहाँ इस तरह से धरना देने की, पक्का धरना लगाने की जरूरत क्या थी पंचकुला में? देखो सर, अभी हमारे को 2 महीने के लगभग हो गए हैं। अभी 6 तारीख के लगभग हमने शुरू किया था जी। और कल भी आपने यहाँ देखा है, कल भी हम मांगने आए थे और बातचीत ही करने आए थे कि हमारे भाई, हमने वहाँ हर ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में हर जगह हमने अपने मांग पत्र दिया है। वहाँ हमारा डीसी साहब को भी टाइम नहीं है कि वो सरपंचों के आके उनकी कुछ बात सुन ले, उनका पत्र ले ले जी। और कल यहाँ आपने देखा है, बॉर्डर पर हमारे को रोक दिया। मांग पत्र लेने के बजाय हमारे कितनी बर्बरता, कितनी लाठीचार्ज, बुजुर्ग और लेडीज, हमारी बहन, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया है कल कि आप कम से कम 16 सरपंच ऐसे हैं जो अभी पीजीआई में हैं, गंभीर चोटें आई हैं जिनके। तो अभी मांग पत्र ले नहीं रहे, वो तो लाठीचार्ज कर रहे हैं जबरदस्ती। वो तो सीधा बातचीत करने का मूड में नहीं उनका, तो सीधा तालिबानी फरमान है। अभी क्या किससे बात करें, कौन माने, कोई पूछ नहीं रहा हमारे को। सिर्फ आते हैं और मतलब अपना बयान देते हैं कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपके इस प्रदर्शन में राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हो रहे हैं, राजनीतिक लोग भी आगे आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ, या वो खुद पहुंच रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि इसमें विपक्ष की राजनीति है और कुछ नहीं है। नहीं सर, देखो, भ्रमित किया जा रहा है सरपंच। नहीं सर, हम भी इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। हाँ। और विपक्ष भी लोकतंत्र का हिस्सा है। और इस लोकतंत्र को कमजोर ना हो, इसीलिए जो दल, कुछ तो मैं ऐसे नहीं करा कि बीजेपी पूरी खराब है, कुछ उनके विधायक भी हैं जो हमारे समर्थन में हैं जी। पर उनकी वो डर कहो या खुल के नहीं आ रहे, नीचे दबी जुबान में करे हैं। लगभग बीजेपी के भी हमारे समर्थन में आते वो हैं। ये कुछ ही हैं जो नेता, पता नहीं ये किस वजह से, क्या कारण है कि वो सीधा मतलब उनका एक तालिबानी फरमान है, बाकी वो कुछ बात नहीं करना चाहते। और जो गांव से देहात से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, जेजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो सब सरपंचों के साथ हैं। बाकी ये आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। विकास, हूं आपके पास, क्योंकि हम लगातार आपसे ही बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी के साथ संपर्क टूट चुका है, तो इसलिए लगातार सवाल आपसे हो रहे हैं। विकास जी, एक और बात है कि सरपंचों को किस चीज़ का डर है? डर किस चीज़ का है? अगर पारदर्शिता के साथ काम हो रहे हैं, आपका मकसद भी विकास कराना है गांव का, कि विकास होना चाहिए, सरकार भी ये कह रही है, पैसा कैसा भी खर्च हो, आप तो अपना प्राथमिकता बताएंगे ना कि ये काम होना है, इस पर पैसा खर्च हो। देखो, इसमें कई खामियां हैं सर। अभी एक हमारी पंचायत की आमदनी है और सरपंच को गांव चुन के उसमें उसको वहाँ उसको बिठाता है, उसको इसलिए करता है कि, और सरपंच को ही पता होता है अपनी गांव की समस्या का सबसे ज्यादा। मेरे गांव की पंचायत है, मेरे गांव की आमदनी है, उस पैसे को मैं लगाऊं और एक ठेकेदार लगाए। पहली बात, मैं लगाऊंगा, वो 100% ही गांव में लगेगा, पूरा का पूरा काम होगा जी। और आप के चैनल के माध्यम से, मैं ठेकेदार भाइयों से, आप किसी से पूछ लो, और जो सरकार में तंत्र में लोग बैठे उनसे पूछ लो, कोई भी ठेकेदार अगर उसको 1 रुपया अगर किसी काम में बचेगा नहीं तो वो काम कैसे करेगा। हाँ। वो रुपए बचाएगा अपने, चाहे वो 5%, 10%, 2%। हाँ। और यहाँ सरपंच बिल्कुल बगैर 100% अपने पैसे, अपनी पंचायत की आमदनी अपने गांव में लगा रहा है। तो सरकार को क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बीच में आपसे संपर्क टूट चुका था। ओम प्रकाश जी, विकास आर्य को और बहुत सारे सरपंचों को ई टेंडरिंग में सिर्फ और सिर्फ खामियां नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि इससे ऐसा लगता है कि सरकार को लगता है कि सरपंच गलत काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, और हम विकास चाहते हैं और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अच्छा क्यों लग रहा है ई टेंडरिंग? क्या फायदा है इसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि पंचायत अब काम करेंगी, पंचायतों का राज अब आया है। हाँ। हम जब भी ग्राम सभा करते हैं, सभी मेंबर पंचायत को बुलाते हैं और उनको बुला करके उनकी राय लेते हैं और उनसे जो भी ग्राम सभा में प्रस्ताव होता है वो पंचों की मर्जी से होता है, सरपंच मुखिया होता है, उसमें सरपंच की भी सहमति होती है और सभी
पंचायत मेंबरों की भी सहमति होती है। ये ई टेंडरिंग से आप प्रस्ताव पारित करेंगे और प्रस्ताव पारित करके आगे उसको भेजेंगे और जेई उसका एस्टीमेट बनाएगा और जेई एस्टीमेट बनाने के बाद वो फाइल चलेगी और आराम से वो फाइल एसीएस तक पहुंचेगी और टेंडर होएंगे। उसके बाद टेंडर में मान लो 10 लाख रुपए का टेंडर लगा और उसमें ठेकेदार ने उसको कम रेट पे लिया, सपोज करो 8 लाख रुपए में वो टेंडर ले लिया, वो 2 लाख रुपए हमारी ग्राम पंचायत के लिए बचे हैं, उसका आगे कोई प्रोसेस होगा काम करने का, उसमें लगाएंगे। 6225 ग्राम पंचायतें हैं जी। अगर ऐसे ही प्रस्ताव जिस तरह मैं बता रहा हूं 10 लाख रुपए में 2 लाख रुपए बचे तो करोड़ों रुपए का जो है ना फायदा होगा और दोबारा से वो ग्राम पंचायत में ही पैसा लगेगा, ना कि किसी और की जेब में जाएगा। इसमें पारदर्शिता है, खुल सरेआम बिल्कुल एक जन जन का कोई भी गांव का आदमी मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरपंचों के जरिए बेईमानी होती है जब गांव का काम कराया जाता है, तो इसलिए ये प्रणाली लाने की जरूरत पेश आई। अरे ये बहुत जरूरी थी ये प्रणाली लाने की, तो इसमें तो बिल्कुल पारदर्शिता आएगी और विकास होगा गांव का और एक पैसे की भी आप पोर्टल पे एक एक चीज देख सकते हैं। तो इतने सारे लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इतने सारे लोग पंचकुला में, चंडीगढ़ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? विकास जी भी विरोध कर रहे हैं, ये भी बैठे हुए हैं। इनको अभी लग रहा है कुरैशी जी, राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह के ऊपर, सती प्रथा के ऊपर जब काम किया तो उनके सामाजिक बहिष्कार हुआ उनका, लेकिन जब वो लागू हो गए वो सारे समाज में उनकी अच्छाई शुरू होगी। मैं भी वही चाहता हूं। अगर ये मतलब टेंडरिंग प्रणाली शुरू हो, यानी आपने बहुत लंबी सोच लिया और उनकी दूरदृष्टि इतनी लंबी नहीं पहुंच पा रही। हरियाणा की जनता को पता लगेगा। विकास जी, फायदा होना है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को। बिल्कुल सुनो, मैं तो मेरे भाई सरपंचों को कहता हूं। ठीक है जी विकास जी। कुरैशी साहब, मेरे भाई सरपंचों को मैं कह रहा हूं, अभी 1 साल इसके ऊपर काम करो। अभी ओम प्रकाश इसके ऊपर काम करो। ओम प्रकाश जी ने अभी कहा कि मान लिया 10 लाख का कोई टेंडर है, उसको किसी ठेकेदार ने 8 लाख में ले लिया, 2 लाख रुपए पंचायत के बच गए हैं। अगर पंचायत सरपंच अपने वो ठेकेदार उसमें से मान के चलो आप 50,000 रुपए बचाता है, 20,000 बचाता है, अगर सरपंच अपने हाथ से वो काम करता है तो वो 50,000 20,000 भी पंचायत के बचेंगे, वो उधर भी देने की जरूरत नहीं है। लड़ाई लड़ रहे हैं अपने विकास की, उनके गांव के विकास के लिए डिमांड करो, क्या चीज नहीं है। तो उसमें पंचायत को नुकसान क्या, पंचायत ठेकेदार को अपने पास से लगाने पड़ जाए। नहीं देखो मामा जी, आप सरपंच साहब सुनो, आप बड़े हो, सीनियर हो हमसे। ठेकेदार ने 8 लाख रुपए में ले लिया। हाँ जी, नहीं तो ठेकेदार भी तो हमारे भाई हैं, कोई भी बात नहीं। हम देखो दो बातें मामा जी, ठेकेदार भी हमारे भाई हैं, नुकसान में जाएंगे वो तो भी गलत है, बिल्कुल तो भी गलत है, और अगर वो फायदा है तो फायदा पंचायत को भी हो सकता है। विकास भाई बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन वो नहीं, ठेकेदार की बात इसमें सरपंच की और ठेकेदार की बात अलग हो जाती है। ठेकेदार अपने काम करने की एजेंसी है, वो एजेंसी काम करेगी। हमारा सरपंच का मतलब है उस चीज को चेक करना, उसकी गुणवत्ता को चेक करना। अच्छा एक बात आप बताइए, हम उसको नोटिस दे सकते हैं अगर किसी काम में कमी पाई जाती है, किसी काम में कमी पाई, अगर उस काम को खुद आप अपने हाथ से करते हो, हम अपने हाथ से करते हो, तो नुकसान क्या है उसमें, ये बताओ आप। कौन सा भ्रष्टाचार है इसमें, कौन सा नुकसान है? अगर ठेकेदार में क्या नुकसान है हम उसको चेक करेंगे। सुनो, इसमें नुकसान और फायदे की बात है। हमारी तो जिम्मेदारी लाइबिलिटी ही खत्म होती है, हमारे ऊपर कोई कल न कोई अभी मान के चलो इसमें सिर्फ फायदे और नुकसान। जी आप बोलिए। हेलो, बोलिए आप बोलिए। ऐसा है
कल ने आज हजारों विजिलेंस इंक्वायरी पंचायत हजारों ये विजिलेंस इंक्वायरी हमारे पंचायत मंत्री के पास आ रही है। धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक गली का रख दिया, अब ये गली बन गई, लेकिन धरातल पे वो गली बनी नहीं। आपके चैनलों के माध्यम से रोजाना हम देखते हैं और ये कंप्लेंट आ रही है, अब पार्क बन गया, वो पार्क धरातल पे है नहीं, उसका पैसा लग गया। इतनी कंप्लेंट जो है ना आज पंचायत मंत्री आदरणीय बबली जी के पास आ रही है, इनका वही काम हमारे साथ भी हो सकता है। हमारी तो लाइबिलिटी लेकिन एक मेरे आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल आपसे है कि ये सरपंच कह रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे चाहे कितने दिन हो जाए, पक्का हमने पक्का धरना हमने यहाँ पर लगा दिया है, पक्का मोर्चा लगा दिया है। कुरैशी साहब सुनो आप, अभी मान लिया शिकायत आ रही है मंत्री साहब के पास, गली बनी नहीं हो, कागजों में वो पूरी चढ़ा दी है। कुछ विपक्षी पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। अच्छा। हमारे सरपंच भाई तो बहुत कम है। अच्छा। सरपंच भाइयों को इतना वो नहीं है, हमारे सरपंच भाई नहीं इतना वो कर रहे हैं जितना विपक्षी पार्टियों को इस चीज का लग रहा है। आप ये बताएं कुरैशी साहब, आप आज मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक खुली मीटिंग पब्लिक मीटिंग में ये बात करी थी, अब मैं 1 रुपया पंचायती राज में भेजता हूं और हमारे पंचायती राज तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 रुपए पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। आज मैं मेरे कांग्रेस भाइयों से, जो भी कांग्रेस भाई के इस समर्थन ठीक है, मैं विकास जी सीधी बात यह है कि उनका ये कहना है कि विपक्ष की तरफ से आप लोगों को हवा दी जा रही है। सुनो कुरैशी साहब बात सुनो, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। तो अभी जैसे प्रधान जी ने कहा है कि गली बनी नहीं और कागजों में चढ़ गई, क्या सरपंच अकेले के हाथ में है? मैं ये पूछ रहा हूं, सरपंच अकेला कुछ भी काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर उसके पास सेक्रेटरी है, जेई है, बीडीओ है। अगर वो तो सरकार का तंत्र, सरकार का हिस्सा है, उसमें सरपंच अकेला कुछ भी गलत नहीं कर सकता। अगर सरकार को अपनी व्यवस्था सुधारनी है तो अपने तंत्र को सुधारो, सरपंच कहीं गलत नहीं कर सकता। और रही बात सरपंचों की कि यहाँ कांग्रेस समर्थित है, मैं किसी का एक बात ये विकास जी आखिरी सवाल, एक बात ये कही जा रही है कि बहुत पैसा खर्च किया है किसी चुनाव जीतने के लिए, तो इसलिए अब सरपंच ये चाहते हैं कि भाई भरपाई कैसे करेंगे। ऐसी मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ कुरैशी साहब, मेरे आप चाहे रिकॉर्ड चेक करवा ले, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ। मेरे बल्कि ज्यादातर गांव में जो कांग्रेसी थे मेरे खिलाफ वोट दिए उन्होंने। और दूसरी बात, अभी यहां कह रहे हैं कि यहां कुछ ही सरपंच है जो कांग्रेस के साथ, मैं यहां भी 4000 सरपंचों पर मुकदमे दर्ज हुए कल। 4000 सरपंचों पर मुकदमे दर्ज हुए, वो कहां से आ गए? रिक्वेस्ट है जी जल्दी से सर, वक्त कम है। हाँ जसिया जी। हाँ अरे विकास भाई, आप 4000 कह रहे हो, मुकदमे तो जो सरपंचों ने गलती कर रखी है उनके ऊपर भी हो रहे हैं, उनकी भी इंक्वायरियां चल रही हैं। आप जो है ना ई टेंडरिंग प्रणाली पे करो। आप एक तरफ से भांजा बता रहे हो, मैं भांजा हूं, मैं आपको मामा बता रहे हो। 1 साल इसको ई टेंडरिंग प्रणाली को लागू कर लो और फिर देखना इसका। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भांजे हैं ये। बिल्कुल देखो, ये बात नहीं है कुरैशी जी, लेकिन मैं जो ई टेंडरिंग के फायदे गिना रहा हूं, अनेक फायदे हैं और इन फायदों का हमारे सरपंच भाइयों ने फायदा लेना चाहिए और गांव का विकास करना। बहुत संक्षेप में विकास जी, बहुत संक्षेप में। हाँ संक्षेप में कुरैशी साहब, मैं प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूं कि मेरे को अभी तक एक भी फायदा नहीं बताया गया, क्योंकि मेरे जो अगर आप बता दो एक भी फायदा इसका ई टेंडरिंग का हो तो हम समर्थन में बिल्कुल ई टेंडरिंग। और इस पर लंबा हम फिर से डिस्कशन करेंगे, फायदे नुकसानों की बात बहुत हो रही है, लेकिन बात यहां पर यह आ रही है कि सरकार का आखिरकार यही कहना है कि इस मामले में विपक्ष की दखलंदाजी की वजह से प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। तो वहीं सरपंच कह रहे हैं कि हम अपने पंचायतों के लिए और अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ओम प्रकाश जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ वो सरपंच जो समर्थन कर रहे हैं ई टेंडरिंग का, एक तरफ वो सरपंच जो विरोध कर रहे हैं ई टेंडरिंग का। और इस मसले का हल कब निकलेगा ये पता नहीं, लेकिन सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मसले का हल निकले और गांव के लिए बेहतर काम शुरू हो। आप बने रहे खबरों अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।